Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. बदलते रिश्ते में तनाव की श्रृंखला में आज पार्ट 5 प्रस्तुत कर रहे हैं। चेंजिंग रिलेशन इन डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ फैमिली की श्रृंखला में जो पार्ट 5 है उसका जो फोकस का बिंदु है कि परिवार के विभिन्न सदस्यों के व्यवहार में तनाव, परिवार के विभिन्न सदस्यों के व्यवहार के कारण तनाव, खासकर परिवार का जब विकास होता है और विस्तार होता है तो नए नए रिश्ते बनते हैं और नए रिश्ते बनने के क्रम में जो परिवार के विभिन्न सदस्यों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार होता है, उस व्यवहार में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिससे मूड सेंस प्रभावित होता है और वह मूड सेंस के कारण परिवार में तनाव देखा जाता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि नए नए सदस्य आते हैं परिवार में, पुराने सदस्य, परिवार के लोग सदस्यों का विकास होता है, विस्तार होता है, लिविंग स्तर बढ़ता है। उस क्रम में परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार करते हैं, ऐसा नहीं कि सभी व्यवहार में सब कुछ अनुकूल होती है, कुछ ऐसी बातें होती है जिससे परिवार के विभिन्न सदस्यों का मूड डिसऑर्डर हो जाता है और यह मूड डिसऑर्डर शुरू में तो छोटी छोटी बातें लगती है, लेकिन बाद में चल करके कहा जाए कि मूड स्विंग्स करता है। मूड में परिवार के विभिन्न सदस्यों का कभी कभी सुनेंगे कि एक दूसरे से नाराज हैं, एक दूसरे से बोलचाल बंद है, एक दूसरे को मुंह दिखा के लोग जा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। इस मूड सेंस जो है परिवार के संबंध को प्रभावित करता है और जिसके कारण तनाव होता है और यह तनाव काफ़ी भयंकर स्थिति में चली जाती है। इसलिए इस छोटी सी बारीकी बिंदु पर अपने ऑब्जर्वेशन को ध्यान केंद्रित कर हम इसे समाधान के लिए कुछ परामर्श देना चाहेंगे जो व्यवहारिक होगा। पहली चीज़ समझें कि मूड सेंस क्या है, मूड स्विंग्स करता है कैसे। साइकोलॉजी में बहुत चीज़ है कि मूड अप एंड डाउन होते रहता है परिवार के भी सभी सदस्यों का। यह मूड आपस में एक दूसरे से व्यवहार के क्रम में, बोलचाल के क्रम में ऑकेजनली एक दूसरे का मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन ऑकेजनली मूड ऑफ कभी कभी रेगुलर मूड ऑफ में बदल जाता है और रेगुलर जब मूड ऑफ में बदलता है तो परिवार के विभिन्न सदस्यों का अलग अलग ढंग से हैबिट ऑफ मूड ऑफ में रहने की आदत बन जाती है। परिणामतः पूर्वाग्रह का जन्म होता है। प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह के भाव से देखते हैं, प्रेजुडिस्ड भाव से देखते हैं, जिससे मेंटल मेकअप, कुछ निगेटिव मेंटल मेकअप हो जाता है। परिणामतः देखेंगे कि परिवार के अंदर आपस में झुंझलाहट होगा, एक दूसरे के प्रति क्रोध होगा, एक दूसरे से बोलचाल बंद हो जाएगा, एक दूसरे के छुआ हुआ खाना नहीं खाएंगे, एक दूसरे के परछाई को देखना नहीं चाहेंगे। एनेक्जाइटी परिवार में बढ़ जाती है। वो एनेक्जाइटी के कारण जो होता है चिंता बढ़ जाती है, चिंता का कारण फ्रस्ट्रेशन होता है और फ्रस्ट्रेशंस कभी कभी डिप्रेशन में बदल जाता है और डिप्रेशन कभी कभी किसी सदस्य की आत्महत्या की स्थिति की ओर ले जाता है। यह छोटा सा मूड सेंस परिवार के विभिन्न सदस्यों में जो पारिवारिक व्यवहार के कारण छोटी छोटी बातों पर जो मूड ऑफ होता है, ओकेजनल मूड ऑफ हो, अगर वह रेगुलर मूड ऑफ में बदल गया और रेगुलर मूड ऑफ बढ़ेगा तो पूर्वाग्रह होगा, हैबिट ऑफ मूड ऑफ हो जाएगा, मेंटल मेकअप निगेटिव हो जाएगा, एक दूसरे के प्रति झुंझलाहट और क्रोध आएगा,
एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, चिंता बढ़ जाएगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, डिप्रेशन होगा और एकाध सदस्य की आत्महत्या भी हो सकती है, सुसाइड भी हो सकती है। यह एक समाज की बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को दूर करने का प्रयास हमें करना चाहिए और ये बिल्कुल छोटी सी बात है। छोटे छोटे मूड सेंस को ऑब्जर्व कर करके, थोड़ी सी बातों को ध्यान में रख कर करके इसे दूर किया जा सकता है। अब हम समझें कि आदमी का मूड वर्क्स कैसे करता है। जब इस पक्ष की ओर देखेंगे तो हम जानते हैं कि हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन बॉक्स है, एक तरह से मेमोरी बॉक्स है, जो इस हमारे दिमाग में जो विभिन्न सूचनाएं अपने एक्सपीरियंस से गेन करता है मनुष्य, परिवार के विभिन्न सदस्यों के बिहेवियर से जो अनुभव होता है उससे गेन करता है, या परिवार के विभिन्न सदस्यों द्वारा जो सूचनाएं दी जाती है जिससे उसके दिमाग में इंफॉर्मेशन बॉक्स में बहुत सारी सूचनाएं एकत्रित हो जाती है। और जब आपस में व्यवहार, जब बहुत सारी सूचनाएं दिमाग में रहती है तो जब विभिन्न सदस्यों का व्यवहार जब होता है तो वह सूचना के आलोक में एक दूसरे के प्रति सोच बदल जाता है। और इस परिस्थिति में हमारे दिमाग में सिर्फ बिहेवियर और किसी के कही हुई बातों का इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक्सपीरियंस का जो इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि बहुत सारे रेफरेंस का भी इन्फॉर्मेशन रहता है। पड़ोस में हुआ ऐसा, इस व्यक्ति के साथ ऐसी घटनाएं घटी, उस व्यक्ति के साथ ऐसी घटनाएं घटी, समाज में लोग इस तरह के बोल रहे हैं, यह रेफरेंस भी आ जाती है और हमारे इंफॉर्मेशन बॉक्स में वह रेफरेंस भी होता है। जब इंफॉर्मेशन बॉक्स में, दिमागी इंफॉर्मेशन बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस का, लोगों द्वारा दी गई सूचनाओं का और रेफरेंस की बात आती है तो हमारा दिमाग इंटरप्रिटेशन करने लगता है अपने जीवन को देखकर, अपने विभिन्न सदस्यों को देखकर, और उसकी व्याख्या के क्रम में उसका मूड जो है स्विंग्स करता है, अप डाउन की स्थिति आती है और मूड ऑफ रहने लगता है। मूड ऑफ रहने के क्रम में फीलिंग्स आती है और फीलिंग्स से क्या होता है कि वह उदास रहने लगता है, सैडनेस रहने लगता है, वह निराशा में रहने लगता है, वह होपलेसनेस की स्थिति आती है, वह असहाय महसूस करता है, हेल्पलेसनेस की स्थिति आती है, वह अपने आप को महत्वहीन समझता है, वर्थलेसनेस की स्थिति रहती है, वह अपने आप का महत्व समझता है कि मेरा कोई महत्व नहीं है, अपना जीवन को वो उद्देश्यहीन समझने लगता है, पर्पजलेसनेस की स्थिति आ जाती है, वह किसी में कोई रुचि नहीं लेता है, इंटरेस्टलेसनेस, कोई लगाव नहीं रहता है, लगाव की स्थिति हो जाती है और फिर वह एकांत में रहने लगता है, आइसोलेशन की स्थिति आती है। और आइसोलेशन जैसे ही आगे स्थिति डेवलप करता है तो उसके जीवन में बहुत सी चिंता आती है, क्रोध आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, डिप्रेशन में रहना लगता है। और यह डिप्रेशन कंटिन्यूड रहा, अगर नहीं सॉल्व किया गया तो सुसाइडल स्थिति भी देखी गई है। यही मूड वर्क करने की स्थिति है और इसका प्रारंभ होता है परिवार के विभिन्न सदस्यों के व्यवहार से। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट यह होता है कि पहले मन कुंठाग्रसित हो जाता है और उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है और शरीर में विभिन्न बीमारी हो जाता है। वह इमोशनली कमज़ोर हो जाता है, फिजिकली कमज़ोर हो जाता है, वह एक दूसरे से तुलना करने लगता है, कंपेटिटिव अप्रोच रहता है कि उसका ऐसे हो गया, मेरा नहीं हुआ, अपना भाग्य को कोसता है, वह समाज से अलग थलग रहने लगता है, एलियनेशंस की स्थिति आ जाती है। लोग क्या कहेंगे, हम कैसे मुंह दिखाएंगे किसी को, यह स्थिति आ जाती है, इसका प्रभाव। और अंततः परिवार की खुशहाली खत्म हो जाती है, परिवार में सरसता खत्म हो जाता है, परिवार के प्रत्येक सदस्य में उदासी का माहौल हो जाता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या है। परिवार के विकास और विस्तार के साथ परिवार के विभिन्न सदस्यों का जो व्यवहार होता है, जो संबंध विकसित होता है, उसमें यह जो है
मूड ऑफ रहने की समस्या, जिसका अंत सुसाइड जाता है, प्रारंभ मूड स्विंग्स से होता है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या से पूरा परिवार उदासीन हो जाता है, उसकी खुशहाली रुक जाती है, उसकी प्रगति रुक जाती है, उसको कोई जीने की इच्छा नहीं है, अपने आप को आइसोलेशन फील करता है एकदम। इस परिस्थिति को से हमें निपटने का प्रयास करना चाहिए, उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और दूर प्रारंभ में अगर मूड सेंस, प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के मूड सेंस को ध्यान में रखे तो निगेटिव साइड में जो ऑकेजनली मूड ऑफ होता है उसको कभी भी रेगुलर मूड ऑफ की स्थिति में नहीं आने दे, यही सबसे बड़ा इलाज है। और रेगुलर मूड ऑफ की स्थिति नहीं आए, इसके लिए जरूरी है कि कभी भी बदले की भावना से प्रेम नहीं होनी चाहिए। अनकंडीशनल लव एंड अफेक्शन, जिस किसी सदस्य, एक दूसरे सदस्य के साथ जो व्यवहार है वह कंडीशनल डीलिंग नहीं होनी चाहिए। लव एंड अफेक्शन अनकंडीशनल होने चाहिए। एक दूसरे के हितों की ध्यान में रखना, एक दूसरे के प्रेम करना, यह अनकंडीशनल। इससे निपटने के लिए हर व्यक्ति में जीने की इच्छा होनी चाहिए, जीतने की इच्छा नहीं। जीतने की इच्छा से अपने आप को एक दूसरे सदस्य से पर हावी होने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि एक दूसरे को अनकंडीशनल सहयोग करने की होनी चाहिए। आर्ट ऑफ लिविंग, इस तरह का जीवन जीने की कला विकसित करनी चाहिए जहाँ पर अनकंडीशनल लव एंड अफेक्शन हो। परिवार के हर सदस्य एक दूसरे को सहयोग करने की प्रवृत्ति रखे, ऊंचा नीचा दिखाने करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। हर को जीने की इच्छा रखनी चाहिए, जीतने की इच्छा नहीं, एक दूसरे से पर हावी बनने की नहीं, श्रेष्ठ बनने की नहीं। यह पहला इस समस्या का निराकरण है। दूसरा है कि जो भी बातें हो वह खुलकर होनी चाहिए, एक्सप्रेसिव। कभी हाइड एंड सीक करके परिवार के अंदर, परिवार के सदस्यों के बीच लुका छिपी का खेल नहीं होनी चाहिए। वह हमेशा हर चीज को खुले ढंग से रखना चाहिए। बी एक्सप्रेसिव इस समस्या का रेगुलर मूड ऑफ से बचने का एक उपाय है। हर चीज खुल करके बात होनी चाहिए, एक्सप्रेशन होनी चाहिए। और इसमें एक्सप्रेशन में किसी तरह एक दूसरे से लुका छिपा के कार्य करने की बात नहीं। पारिवारिक संबंध में कभी सीरियसनेस नहीं, लाइट मूड एंगेजमेंट। परिवार के अंदर खाने के टेबल पर हो, पोशाक के मुद्दे पर हो, बाहरी प्रकटीकरण हो, लाइट मूड एंगेजमेंट, सीरियसनेस नहीं दिखानी चाहिए, सीरियस मूड में नहीं, यह हमेशा। और परिवार के विभिन्न सदस्य आपस में कंपटीशन का अप्रोच नहीं रखें, एवॉइड कंपटीशंस। लोग क्या कहेंगे इसको एवॉइड करें, एवॉइड कन्फ्लिक्ट एंड क्लैश। आप परिवार के विभिन्न सदस्य आपस में एक दूसरे के बीच कन्फ्लिक्ट को एवॉइड करें, क्लैश को एवॉइड करें, कंपटीशंस को एवॉइड करें। या इसलिए अब हमेशा जो है निगेटिव न्यूज को भी एवॉइड करना है, निगेटिव इन्फॉर्मेशन को भी एवॉइड करना चाहिए। क्योंकि निगेटिव इन्फॉर्मेशन से जो दिमाग के अंदर इन्फॉर्मेशन बॉक्स में बहुत सी सूचनाएं हैं, वह जो है उसका रेफरेंस दे करके कहीं ना कहीं निगेटिव व्याख्याएं शुरू होती है, इसलिए मूड ऑफ होता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, ये 4-5 छोटी छोटी बातें हैं जिसके सहारे आर्ट ऑफ लिविंग डेवलप करना चाहिए, जिसमें जीतने की इच्छा नहीं, जीने की इच्छा रखनी चाहिए। यह करने से परिवार के विभिन्न सदस्य में जो है फील गुड हार्मोन्स निकलेगा, लव हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा। अन्यथा जो मूड का जो वर्क करने का तरीका है, परिवार के विभिन्न सदस्यों के व्यवहार के, हर परिवार में निगेटिव हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा, लव का हवा होगा। इसलिए यह छोटी सी, यह बहुत भयानक समस्या है जो मूड स्विंग से प्रारंभ होता है और विभिन्न स्टेज में गुजरते हुए सुसाइड तक जाता है। कहा जाए मूड स्विंग्स, मूड ऑफ परिवार के व्यवहार के कारण, आपसी व्यवहार के कारण एक दूसरे का मूड ऑफ होता है। ऑकेजनल मूड ऑफ नहीं होकर रेगुलर मूड ऑफ में बदलता है, हैबिट ऑफ मूड ऑफ हो जाता है, एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह रखने लगते हैं, निगेटिव मेंटल मेकअप हो जाता है,
उसमें फिर परिवार के अंदर उलझन, अलगाव, एंगर एंड एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशंस, डिप्रेशंस की स्थिति आती है। और इसमें जो परिवार का माहौल जो होता है वह उदासीन हो जाता है। परिवार के हर सदस्य में सैडनेस आ जाता है, होपलेसनेस रहता है, हेल्पलेसनेस की स्थिति आती है, अनवर्थलेसनेस की स्थिति आती है, पर्पजलेसनेस की स्थिति आती है, इंटरेस्टलेसनेस की स्थिति आती है, आइसोलेशन रहता है, एलिनेशन होता है। और उसका शरीर पर, प्रत्येक परिवार के सदस्यों के शरीर पर, इमोशन पर प्रभाव होता है, इमोशनलेस हो जाता है, क्रूर बन जाता है, फिजिकली रोगग्रस्त हो जाता है, झूठा कंपटीशन में रहता है। और दूसरा झूठा जो है एक दूसरे से श्रेष्ठ बनने की कोशिश करता है। इतनी बड़ी दुनिया है, दुनिया में महान बनने के बहुत सारे अवसर है। परिवार के एक सदस्य को दबाकर अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की प्रवृत्ति एक फ्रस्ट्रेशन का हिस्सा है। और लोग चालाक बनते हैं, लेकिन वो चालाक नहीं होते हैं, बल्कि वो लूजर होते हैं। इसलिए कम्पिटिटिव वर्ल्ड है, दुनिया में बहुत सारी बात है। अपने परिवार के एक दूसरे सदस्यों को नीचा गिराने की प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए। और इसका निराकरण हमेशा याद रखें, ये इस भयानक समस्या का निराकरण है हमेशा अनकंडीशनल लव एंड अफेक्शन, जीने की इच्छा, जीतने की इच्छा नहीं, हमेशा लुका छिपी का खेल नहीं, एक दूसरे से के प्रति एक्सप्रेसिव हो, लाइट मूड इंगेजमेंट में रखें अपने आप को, एवॉइड कंपटीशंस को करें, एवॉइड लोग क्या कहेंगे इस बात को एवॉइड करें, अपना कर्म करते रहें। और इस समस्या से यह जो परिवार के विभिन्न सदस्यों के व्यवहार के कारण विभिन्न सदस्यों का जो मूड ऑफ से प्रारंभ होता है और परिवार की उदासीनता और खुशहाली नष्ट हो जाती है, इस समस्या को निराकरण करने के लिए प्रत्येक सदस्य, परिवार के प्रत्येक सदस्य को चाहिए कि वह इस दिशा में पहल करे, आगे खुले दिमाग से समझे। अनकंडीशनल लव, अफेक्शंस एंड कोऑपरेशंस, एक दूसरे को शर्त वाली नहीं, कोऑपरेशन, एक दूसरे का सहयोग अपना ड्यूटी समझकर, अपना फर्ज समझ करके करें। और वह सहयोग कहीं ना कहीं वो परिवार की खुशहाली बनाएगा, आगे बढ़ाएगा। बदले की भावना को अवॉइड करना चाहिए, लोग क्या कहेंगे इस बात को अवॉइड करना चाहिए। और मूड सेंस का ऑब्जर्वेशंस बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार के हर सदस्य को एक दूसरे का मूड सेंस को ऑब्जर्व करें। और ओकेजनल मूड ऑफ हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन रेगुलर मूड ऑफ कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका भयानक परिणाम होता है परिवार के हंसी खुशी सबको नष्ट कर देता है। इसलिए सभी अपने मित्रों, दर्शकों से जो यह सुन रहे हैं उनसे अनुरोध है कि कभी कभी अपने परिवार पर चिंतन करें, पारिवारिक संबंध पर चिंतन करें और इस पारिवारिक संबंध में मूड सेंस को ध्यान में रखें। प्रत्येक सदस्यों का मूड सेंस पॉजिटिव रहे, रेगुलर मूड ऑफ नहीं रहे। अंततः इसका परिणाम का खुशहाली खत्म हो जाता है, उदासीनता परिवार में छा जाती है और परिवार से लोग अलग थलग रहने लगते हैं। तो इस समस्या का समाधान के लिए हम सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि हर व्यक्ति अपने परिवार के प्रत्येक सदस्यों के मूड सेंस का ख्याल रखें और हमेशा पॉजिटिव एंड होपफुल मूड में रहें, आशान्वित मूड में रहें, मुद्रा में रहें और उसी में परिवार की खुशहाली है। अगर आज मेरा यह चिंतन परिवार के विकास और विस्तार में परिवार के विभिन्न सदस्यों को जो व्यवहार के कारण परिवार में जो मूड ऑफ होता है और मूड ऑफ रेगुलर होने लगता है, जिससे परिवार में उदासीनता आती है और जो परिवार को भयानक स्थिति में ले जाता है, उसे रोकने के लिए प्रारंभ में ही प्रयास करें। इन्हीं अपील के साथ हम सभी से अपील करते हैं कि इस बिंदु पर चिंतन करें। थोड़ा सा 1 मिनट अगर सोच लेंगे तो समस्या समाधान होगा। इसको नेग्लिजेंस के भाव से नहीं रखें, उपेक्षात्मक भाव से नहीं, मूड सेंस पर थोड़ा सा चिंतन करें और प्रत्येक सदस्य के मूड सेंस का ख्याल रखें। और कभी भी किसी भी परिस्थिति में रेगुलर मूड ऑफ की स्थिति नहीं होनी चाहिए। इससे परिवार की खुशहाली पर काफ़ी असर पड़ेगा और परिवार को कहा जाए कि विनाश की ओर ले जाएगा। इसलिए परिवार के विकास, तरक्की और खुशहाली के लिए
ये जरूरी है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य एक दूसरे का मूड सेंस को ख्याल रखें और रेगुलर मूड ऑफ की स्थिति परिवार में विकसित नहीं हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज का चिंतन पर मैं अपना विराम देता हूँ। अगर यह अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।